बैक वंस अगेन। और इस वक्त न्यूज़ की हमारी जो ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है वो जारी है। हम आपसे कह के गए थे कि जब हम लोग वापस आएंगे तो कुछ नए गेस्ट हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके होंगे, और इस बार भी हमें दो जो हमारे गेस्ट है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये दोनों ही मेरी सीनियर हैं, और एक के बारे में मुझे हमेशा होता था कि मैंने इनके साथ स्क्रीन पर काम करना है, और एक के साथ मुझे ये होता था कि मैंने इनके बारे में सुन बहुत रखा है तो क्या वाकई इनका मिजाज है या नहीं। अब ये दोनों ही कंफ्यूज होंगी कि कौन सी गेस्ट के साथ ये काम करना चाहती थी और कौन सी वो है कि जिनके बारे में सुन रखा था। तो जो सुन मैंने रखा था वो आयशा नाज के बारे में मैंने सुन रखा था कि बड़ी डाडी हैं। हाँ, और आयशा के साथ थोड़ा नाप तोल कर बात की जानी चाहिए। और हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं इरफान हमीद नकीबी साहब, वो आपके बारे में ये हमेशा बात किया करते थे। तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक आयशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी, स्क्रीन शेयर करना चाहती थी, उज़मा नुमान, क्योंकि उज़मा के बारे में शायद मैंने कमेंट से पहले शेयर किया था। मेरे वालिद साहब ये कहते थे कि जो मेरी छोटी सिस्टर हैं वो बहुत रिजेम्बलेंस देती हैं, तो वो चाहते थे कि आपको देख के वो कहते थे कि वो भी एंकर बने, लेकिन उसको एंकर बनने का शौक नहीं था। तो मैं इनके साथ चाहती थी कि कभी जिंदगी में स्क्रीन शेयर होती। चैनल जरूर शेयर हुआ, हाँ, लेकिन ये एक और स्क्रीन शेयर करना था क्योंकि तब मैं जूनियर थी, उस वक्त भी मेरी सीनियर थी, आज भी सीनियर है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उज़मा, और ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ये आपने क्यों कह दिया कि ईद तो बच्चों की होती है? अब हमारी ईद क्या, ये ब्रेक में मैंने सवाल किया था, अब आपकी ईद कैसी होती है? ईद बच्चों के लिए ही होती है, पेरेंट्स अब बच्ची नहीं है, बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे तो नहीं रहे ना। बचपन में जो ईदें हमने मनाई, क्या अब ईदें वैसी होती हैं? नहीं होती। तो जो बचपन में हमने ईदें मनाई वो अब ऐसी नहीं होती। अब हमें मेहमानों की आमद की, फिर घर में खाना पकाने की, या उन्हें सर्व करने की, या बच्चों की चीजें लाने की, अब ये फिक्रें रहती हैं ना। तो फिर हमारी ईद तो वो नहीं रहती। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए ईद से 2 दिन पहले मेन्यू डिसाइड करना कि ईद वाले दिन ये बनाना है या कि ये करना है, या ईद के पहले दिन मिलना मिलाना होता है और दूसरे तीसरे दिन जाके कुछ आप लोगों की तरफ किसी का आना जाना होता है? हाँ, ईद के पहले दिन तो मिलना मिलाना ही होता है। ठीक है, मतलब वो लोग मेन्यू डिसाइड करते हैं जहाँ पे आप जाना होता है। और आपकी क्या रूटीन रहती है ईद के दिनों में खास तौर पर? क्योंकि एक तो जो एंकर्स हजरात हैं उनके बारे में तो यही है कि वो तो अपने चैनल्स पर ही बिजी होते हैं, जैसे हम आज भी ईद के डे पर भी चैनल में ही मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल फिर कैसी फेस्टिविटी रहती है? वो ड्यूटीज वाला जमाना तो अब गया। हाँ, जब सारे हम न्यूज़ एंकर्स होते थे और खबरें वगैरह पढ़नी होती थी। प्रोग्रामिंग में आने के बाद कम से कम ये फायदा होता है कि आप पहले रिकॉर्ड करा देते हैं और उसके बाद आप वो ईद फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली टाइम होता है। तो या ज़्यादातर यही होता है, जैसे उज़मा कह रही है, वैसे तो मेरा ख्याल है क्रिएट किया जा सकता है बचपन वाला फ़न, अगर आप थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह से ईद का बना लें, फ्रेंड्स के साथ दावत कर लें, उनकी तरफ चल जाए। ज़्यादा बचपन में ये होता था कि टॉफीज खाते थे ना, चॉकलेट्स खाते थे, इनका शौक बहुत होता था, ईदी मिलती थी। अब ईदी देनी पड़ती है तो शायद गम इस वजह से ज़्यादा होता है ना। वो जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं ना, बुलिश होता है फिर बेरिश होता है, तो वो बुलिश के बजाय बेरिश ट्रेंड, आपसे पैसे जा रहे हैं, दुख है, तो आप ईदी थोड़ी रोक लें और वो जगह ढूंढे जहाँ से आपको ईदी मिल सकती है। हाँ, ये हंटिंग बता रही है आयशा में, हाउ टू हंट ईदी। हाँ, और दूसरा ये कि आप फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लें, आप ऐसी जगह चल जाएं जहाँ स्विंग्स आप आराम से ले सके और कोई मोबाइल पे आपकी वीडियो ना बनाए, मास्क लगा लेना। हाँ, मास्क लगा लें। वैसे हम आयशा जब कभी मेरी तरफ आती हैं तो हम पार्क में जाके हम सारे झूले लेते हैं और इस तरह की वीडियोस भी हमने बनाई हुई हैं, स्लाइड बाकायदा, स्विंग एंड एवरीथिंग। जो अपने बच्चे आप लोगों को देखते हैं तो वो क्या मतलब करते होंगे, मतलब उनके अजीब ही रिएक्शन होता है। बच्चों को रिएक्शन हम क्यों नोट करें, हम खुद खुश हो रहे होते हैं, हम क्यों नोट करेंगे वो कैसे देख रहे हैं। बल्कि बहुत अच्छी बात है, वो उनके लिए इंस्पिरेशन है ना। ये और बात है कि झूले बोल नहीं सकते, अगर वो बोल सकते होते बताते हैं उन पे कितना बोझ है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों सिर्फ कई अरसे तक एक चैनल पर काम नहीं करती रही हैं, बल्कि बहुत पुरानी दोस्ती हैं। कहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में स्पेशली खवातीन की दोस्ती जो है ना बहुत कम ही चलती है। एक आप दोनों और एक मैं नाम यहाँ पे लेती हूँ कि अना और सीमल, इन दोनों की दोस्ती भी बहुत पुरानी। अच्छा, वैसे हम 3 हैं, आयशा जुल्फिकार भी है। हाँ, आयशा जुल्फिकार भी, देयर इज नो डाउट। तो ये तीनों की दोस्ती, मतलब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा बॉन्ड है जो आप तीनों को जोड़े रखता है? आइन
है तीनों में ये आइन कब पास हुआ था आप लोगों का? आइन अच्छा वो वाला वो आइन। दूसरा आइन समझ रही वो है। दूसरा वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैंने फ्रेंडशिप कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोगों ने। तीन आयशा आयशा अच्छा तो ये Triple आइन। कांस्टेंट फिगर है जो आप तीनों को हाँ जोड़े हुए। जोड़े रखता जोड़े हुए है। हैं, अब वैसे रिश्मा आपकी कोई इंडस्ट्री में दोस्त है? मीडिया फ्रेंडशिप्स जो है वो मीडिया की हद तक ही होती हैं, आप उनको पर्सनली नहीं लेके जाते। जैसे माशाल्लाह अगर इनकी है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना मीडिया फेलोज जो है उनके साथ सिर्फ वो काम की हद तक की दोस्ती होती है। कैसे मतलब जरा बैक टू बैक आयशा आपका मतलब इसके ऊपर कोई मैं मतलब वैसे शी इज वेरी राइट। ये रियलिटी चेक है, मीडिया में मुश्किल है, मोस्टली सेल्फिश। कपड़ों से जेलस हो जाती हाँ, हाँ। है, मेकअप से जेलस हो जाती है। खातीन में तो इनसिक्योरिटी ऐसे कुछ जरा सी प्यारी लगी। अब जैसे इन्होंने बहुत वाइब्रेंट कलर पहना हुआ, मेरा ख्याल है इस सारे सेट पे सबसे अच्छा खिला हुआ पीछे रंग से इनका ये है। भी आवाजें भी यही आ रही हैं। जी तो तारीफ नहीं की जा सकती किसी कोई खातून किसी खातून की तारीफ कभी नहीं करेगी। अगर करेगी जब कोई बुरी लग रही होगी ना तो कहेगी बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आज तो तुम कमाल लग रही हो, आज तुम्हें ऑस्कर मिलने से पता है ना बुरी लग रही है। मैं यही लॉक इसकी लॉक हो जानी चाहिए ये किसी लोग। और को बताया जाएगा। हाँ किसी और को बताया जाएगा। अच्छा कोई अच्छी भी अगर बहुत अच्छी लग रही है ना तो कोई उसमें ढूंढ के कीड़ा निकाल ये सेट नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, देखा पता ही नहीं उसे मैचिंग कैसे होती है। नहीं पता। और वो नेक्स्ट बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो आपके गया सामने है। नहीं कहेंगी, आप नजर आ रही होगी ना स्क्रीन पे तो किसी से बैठी सेंस ही नहीं है। नहीं कहीं तो बड़ी कह देती है। डांस इंडस्ट्री में काम कर रही है, सेल्फ ग्रूमिंग भी कोई चीज होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सेंस नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है 99% खातीन मीडिया में ऐसी औरत को नहीं बर्दाश्त करती। वैसे तो औरत की मर्द भी दुश्मन। मर्द को नहीं करते, हैं? मर्द भी बहुत जेलस होते हैं। होता नहीं है। आना हमारे चाहिए। हमें तो ऐसा नहीं होता। अब ये पता नहीं कौन से मर्दों की और बात मैं आपको थोड़ा सा जिनमें एक और थोड़ी बताऊं, औरत होती है। कुछ हमारी मीडिया फेलोज ऐसी हैं, उनकी ना रिटायर होने की अब उम्र हो गई है, वो रिटायर हो ही नहीं रही है। तो अब उनका मेरा एज डिफरेंस इतना है, आपकी फ्रेंडशिप होती है आपकी एज फेलोज के साथ, अब वो इतनी बड़ी है मुझसे और मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, तो आप हमारी फ्रेंडशिप बनती ही नहीं, बल्कि हम बात कर रहे होते हैं ये रिटायर ही हो अच्छा जाए। इस चीज को मैं पहले भी कई जगहों पे फील किया है, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है, शी इज वेरी सीनियर टू मी। अगर मैं कह रही हूँ तो ये मैं करती भी हूँ। ये हो या अभी आपसे कुछ देर पहले इकरा भी आई थी, तो जब हम भी चैनल पे काम किया करते थे, आज तक मैंने हमेशा अगर आप मेकअप करवा रही हैं ना या मैं करवा रही हूँ और आप आ गई हैं तो मैंने सीट छोड़नी ही छोड़नी है कर्टिसी में कि यार आप बैठे चले मैं तो खड़े होकर काम भी कर लूंगी। लेकिन आयशा आपको लगता है कि अब सीनियरिटी का जो लेवल है और हमारे जो जूनियर्स भी, मैं किसी कैटेगरी में डिफाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन साल के साथ ही एक्सपीरियंस आपका डेवलप होता है ना। जैसे आपने फर्ज के 2007 में करियर ज्वाइन किया हो, किसी ने 2018 में आके स्टार्ट किया है, तो वो एक गैप तो है ही, ठीक है ना, तभी आप सीनियरिटी के लेवल पर जाते हैं। तो आपको लगता है कि वहां पर भी इस फेज के लोगों का तो कंपटीशन आपस में नहीं बनता? लेकिन मेरे ख्याल है इसको कोई बॉदर नहीं करता। अच्छा अब आजकल के दौर में ये एक्सपीरियंस की बेस पे रिस्पेक्ट nobody bothers, everyone is a star. Once you are on screen तो they consider themselves के हम आ चुके हैं, जैसे ये बैठते हैं वैसे हम बैठ जाते हैं जाके। उनसे ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं जी इंस्टाग्राम के, उनसे ज्यादा हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, तो कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। और ये भी रीज़न है ज़रिया कि हम लोगों ने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हमने बहुत मेहनत करके बहुत लंबा अरसा लगा के आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। कितने महीने तो नाइट शिफ्ट की है हम लोगों ने। हमारे जो कुछ जूनियर्स हैं वो तो रातों रात आके स्टार्स बन गए, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे स्टार्स थे, तो इसलिए उन्हें ये लगता है कि वो हमसे ज्यादा बड़े स्टार हैं। वो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, नो डाउट कि जो सोशल मीडिया पे इन है उसकी रीच लोगों तक ज्यादा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम लोगों को इसलिए थोड़ा सा फील होता है कि हमने बहुत मेहनत की है, तो जिसने बहुत मेहनत की है हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें ये लगता है कि नहीं हमने बहुत मेहनत की, और ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वेरी ट्रू। हाँ, तो फिर बहुत सारी जगहों पे फिर ये जो डिफरेंस है ना वो पता चलता है खास तौर पे जब आप स्क्रीन पे बैठे होते हैं तो ये डिफरेंस पता चलता है। लेकिन जिस तरह से आपने मेकअप रूम की बात की तो सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ हैं या सबसे ज्यादा जो दोस्ती है या गॉसिप्स हैं वो भी मेकअप रूम में ही होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।